वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो होता है ना, हम लोग डिस्कस करेंगे ना हमारे क्लास 10 का एक छोटा सा टॉपिक है हार्मोन्स। उसके ऊपर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। हार्मोन आर केमिकल सब्सटेंस secreted in very small amount by a special tissue in the body called endocrine gland। हार्मोन जो होता है एक केमिकल सब्सटेंस रहता है जो बहुत कम अमाउंट में किससे निकलता है, तो एक छोटा सा ना स्पेशल टाइप का टिश्यू रहता है हमारे बॉडी में जिसको एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, उससे निकलता है। तो हार्मोन्स क्या होता है? हार्मोन्स जो होता है एक स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है एक स्पेशल टाइप का टिश्यू, उससे निकलता है। दिस हार्मोन कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो देयर ग्रोथ। ये जो हार्मोन्स होता है ना, ये हमारे एक्टिविटीज और हमारे ग्रोथ को कंट्रोल करता है। सो वी कैन से दैट, तो हम लोग कह सकते हैं हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस विच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो देयर ग्रोथ। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा हार्मोन्स क्या होता है? हार्मोन्स एक केमिकल सब्सटेंस है जो हमारे एक्टिविटी, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक्टिविटी और उनके ग्रोथ को कंडक्ट करता है। मतलब हम लोगों को कब कौन सा काम करना है या हम लोगों को ग्रोथ कैसे करना है, किस इंसान को लंबा होना है, किस इंसान को छोटा होना है, कौन सा इंसान मोटा होगा, कौन सा इंसान पतला होगा, ये किस पे डिपेंड करता है? तो हमारे बॉडी के हार्मोन्स पे डिपेंड करता है। हार्मोन्स आर मेड इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन वेरी स्मॉल अमाउंट। हार्मोन्स जो होता है ना, वो किसी भी ह्यूमन बॉडी के ना बॉडी के अंदर में बनता है और बहुत कम मात्रा में बनता है। कुछ वेरियस कैरेक्टरिस्टिक है हार्मोन्स के, जैसे हार्मोन्स का कुछ गुण है जो हम लोगों को पढ़ना ज़रूरी है। द हार्मोन्स आर सिक्रेटेड इन स्मॉल अमाउंट बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। हार्मोन जो होता है ना, वो एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि कहाँ से निकलता है? तो एंडोक्राइन ग्लैंड एक स्पेशल टाइप का टिश्यू है, उससे निकलता है। द हार्मोन्स आर पाउड डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड कैरी थ्रू आउट द बॉडी बाय अ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्मोन्स जो होता है ना, वो डायरेक्ट हमारे ब्लड में चला जाता है और ब्लड से ये पूरे बॉडी में जो होता है ना, इसको पूरे बॉडी में पहुंचाया जाता है बाय ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, ब्लड के सर्कुलेशन सिस्टम के द्वारा। इट्स मीन क्या हुआ ना कि हम लोगों का ब्लड जो होता है ना, उसको पूरे बॉडी में कैरी करता है। हार्मोन्स को पूरे बॉडी में ना एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक कौन लेकर जाता है? तो हमारा ब्लड लेके जाता है। द हार्मोन्स हैव देयर इफेक्ट एट द साइड डिफरेंट फ्रॉम द साइड विच आर दे मेड। हार्मोन्स जो होता है ना, अपना इफेक्ट जो होता है अलग अलग तरीके से इफेक्ट शो करता है। मतलब जिस साइड पे वो बना है उस पर अलग इफेक्ट शो करेगा, जहाँ पे है वो वहाँ पे अलग इफेक्ट शो करेगा। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड केमिकल मैसेंजर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल मैसेंजर भी बोलते हैं। द हार्मोन्स एक्ट ऑन स्पेसिफिक टिश्यू एंड और ऑर्गन्स। हार्मोन्स जो होते हैं ना, वो किसी स्पेशल टिश्यू या ऑर्गन्स पे अपना काम करता है। द हार्मोन कैन कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी एंड ऑल्सो इट्स ग्रोथ। हार्मोन्स जो होता है ना, वो हमारे बॉडी के एक्टिविटीज को ना कोऑर्डिनेट करता है, देख रेख करता है हमारे बॉडीज की एक्टिविटी को और हमारे ग्रोथ को मतलब हम लोगों का ग्रोथ किस तरीके से होना चाहिए, हम लोग का ग्रोथ पर्टिकुलर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम लोग का ग्रोथ कम तो नहीं हो रहा है, ये कौन डिसाइड करता है? तो हमारा हार्मोन्स डिसाइड करता है। सबसे पहले हम लोगों ने हार्मोन्स के बारे में क्या पढ़ा कि हार्मोन्स एक केमिकल सब्सटेंस है जो कहाँ से सीक्रेट होता है? तो हमारे ना एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होता है। फिर हमने क्या देखा कि हार्मोन्स जो होता है ना, वो क्या करता है? एक केमिकल रहता है जो हमारे बॉडी के कंट्रोल, हमारे बॉडी के को कोऑर्डिनेट करता है, हमारे एक्शन को कोऑर्डिनेट्स वगैरह करता है, हमारे ग्रोथ को कोऑर्डिनेट करता है। फिर हमने वेरियस कैरेक्टरिस्टिक देखे, हार्मोन्स का बहुत सारा गुण देखा। सबसे पहले हमने क्या देखा कि हार्मोन्स जो होता है वो बहुत कम अमाउंट में किससे सीक्रेट होता है? तो एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होता है। फिर हमने देखा कि हार्मोन्स जो होता है ना, वो हमारे पूरे बॉडी में कैसे ट्रांसफर होता है? तो थ्रू ब्लड। हार्मोन्स डायरेक्ट हमारे ब्लड में आके मिल जाता है और ब्लड क्या करता है? उसको पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर देता है। नेक्स्ट वन हमने क्या देखा कि हार्मोन्स जो होता है ना, अपना असर जो होता है अलग अलग साइड पे अपना अलग अलग असर शो करता है, इसलिए इसको केमिकल मैसेंजर भी बोलते हैं हम लोग। फिर हमने क्या देखा? तो हार्मोन्स एक्ट ऑन ए स्पेसिफिक टिश्यू और ऑर्गन। हार्मोन जो होता है किसी स्पेशल टिश्यू या ऑर्गन पर अपना असर दिखाता है। लास्ट वन हमने क्या देखा कि हार्मोन्स जो होता है हमारे बॉडी के सारे एक्टिविटीज और हमारे ग्रोथ को कोऑर्डिनेट करके रखता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्लोर्ड। ह्यूमन बॉडी ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। ये बहुत से ऑर्गन्स और ग्लैंड से बनी है और ये सारे मिल के काम करते हैं। जैसे कोई मशीन काम करती है, वैसे ही ह्यूमन बॉडी भी काम करती है। सो इस मशीन को चलाने वाले कुछ सब्सटेंसेस हमारे बॉडी में सीक्रेट होते हैं, जिसके हेल्प से ह्यूमन बॉडी प्रॉपरली खुद का काम कर सकती है।
तो आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। सो अवर टुडेज टॉपिक इज़ ऑन हॉर्मोन्स। इस वीडियो में हम हॉर्मोन्स के टाइप्स और उनके फंक्शन डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस आप तक इजीली पहुंच सकेंगे। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए अभी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि हॉर्मोन्स क्या है। हॉर्मोन्स ये बॉडी के केमिकल सब्सटेंसेस है जो ब्लड के हेल्प से मैसेजेस को कैरी करते हैं और बॉडी में जहाँ पे इनकी ज़रूरत है वहाँ इन्हें भेजा जाता है। फिर से देखिए, हॉर्मोन्स आर chemicals that coordinate different functions in the body by carrying messages through blood to organs, skin, muscles and other tissue. सभी हॉर्मोन्स को एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ दिखाई देने वाले ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड है, जैसे कि एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, टेस्टिस। तो ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड हॉर्मोन्स को सीक्रेट करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड और डक्ट ना होने के रीज़न से सारे हॉर्मोन्स डायरेक्टली ब्लड में ही रिलीज किए जाते हैं। अलग अलग ग्लैंड्स अलग अलग हॉर्मोन्स को सीक्रेट करते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में देखिए, ये है थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड जो T3, T4, कैल्सिटोनिन ये हार्मोन को सीक्रेट करते हैं। सेकंड है हाइपोथैलेमस जो TRH, CRH, GHRH ये हार्मोन को सीक्रेट करती है। जो ब्रेन में ग्लैंड है जैसे कि पिनियल ग्लैंड, वो मेलेटोनिन नाम का हार्मोन सीक्रेट करते हैं जो कि स्लीप की जो पैटर्न होती है उन्हें मेंटेन रखने में ये मेलेटोनिन बॉडी की हेल्प करते हैं। तो इन सारे हॉर्मोन्स के फंक्शन भी डिफरेंट रहते हैं, बट बेसिकली हॉर्मोन्स आर यूज्ड टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड एटम्स, सेक्सुअल फंक्शंस एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ एंड हेल्थ। तो यहाँ ये जो दिखाई दे रहे हैं तो ये बेसिक हॉर्मोन्स के फंक्शन है, बट सारे एंडोक्राइन ग्लैंड अलग अलग हार्मोन सीक्रेट करते हैं और सभी के फंक्शन डिफरेंट रहेंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड के ऊपर अगर आपको इन डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैंने सभी एंडोक्राइन ग्लैंड के ऊपर वीडियो बनाए हैं और इनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है। चाहे तो आप आपके नॉलेज के लिए वो वीडियोस भी देख सकते हो। Next, hormones are classified into 3 groups on the basis of their chemical structure, their effect and which gland is secreting them. तो वो जो 3 क्लासेस है वो है स्टीरॉयड हार्मोन जिसे लिपिड डिराइव्ड हार्मोन्स भी कहा जाता है। सेकेंड है अमाइंस हार्मोन जो कि अमाइनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन के नाम से जाने जाते हैं। और थर्ड है वो है पेप्टाइड हार्मोन या फिर पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। स्टीरॉयड हार्मोन ये वाटर इनसोल्यूबल है और अमाइंस एंड पेप्टाइड ये वाटर सोल्यूबल हार्मोन है। यहाँ देखिए, ये है स्टीरॉयड हार्मोन जो कि वाटर इनसोल्यूबल हार्मोन है। दैट मीन्स ये लिपिड में सोल्यूबल है। और ये जो अमाइन और पेप्टाइड हार्मोन है ये वाटर सोल्यूबल है। इसका मतलब ये हार्मोन लिपिड्स में इनसोल्यूबल रहेंगे। ओके, अब ये हॉर्मोन्स कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं। जैसे कि हार्मोन ये ब्लड में डायरेक्टली मिक्स किए जाते हैं और ब्लड से ये हॉर्मोन्स सेल की तरफ भेजे जाते हैं। अब आप लोगों को ये पता होगा कि सेल की जो आउटर लाइनिंग है वो रहती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर रहता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के नीचे रहेगा न्यूक्लियस। तो ऐसा सेल का स्ट्रक्चर है। तो जो हार्मोन है तो हार्मोन ये ब्लड से होके सेल की तरफ चले जाते हैं। लिपिड डिराइव्ड हार्मोन्स कैन डिफ्यूज अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब जो स्टीरॉयड हार्मोन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इजीली डिफ्यूज हो सकते हैं, बट जो अमाइन और पेप्टाइड हार्मोन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आगे नहीं जा पाते। उनके लिए हार्मोन रिसेप्टर की ज़रूरत होती है। अब हार्मोन रिसेप्टर क्या है?
तो हार्मोन रिसेप्टर ये ऐसे मॉलिक्यूल है जो पर्टिकुलर हार्मोन्स को खुद के ऊपर बाइंड करते हैं और बाद में उन्हें कैरी करते हैं। तो ये जो सेकेंड केस है दैट मीन्स अमाइन हार्मोन और पेप्टाइड हार्मोन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिफ्यूज नहीं हो सकते, तो इस वजह से ये हार्मोन रिसेप्टर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ भेजा जाता है। अब जैसे ही ये रिसेप्टर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ आते हैं तब ये हार्मोन्स इनके साथ बाइंड होंगे और साइटोप्लाज्म की तरफ वो चले जाएंगे। ओके, अब कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इजीली जाते हैं बट साइटोप्लाज्म में पहुंचने के बाद वो आगे न्यूक्लियस की तरफ नहीं जा पाते। अब साइटोप्लाज्म में पहुंचने के बाद जैसे कि ये अगर हार्मोन इस साइटोप्लाज्म में पहुंच गया तो अभी इसे आगे जाना है न्यूक्लियस की तरफ, पर वो वहाँ पे नहीं जा पाएगा, तो साइटोप्लाज्म में फिर से आ जाएंगे हार्मोन रिसेप्टर और वो उनके साथ बाइंड होंगे और बाद में वो न्यूक्लियस की तरफ भेजे जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है हार्मोन्स का मोड ऑफ एक्शन। तो अभी हम देखेंगे सबसे पहले स्टेरॉइड हार्मोन्स के बारे में। ऑल स्टेरॉइड हार्मोन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम कोलेस्टेरॉल। अब कोलेस्टेरॉल ये क्या है? तो कोलेस्टेरॉल इज अ टाइप ऑफ ब्लड फैट और ब्लड फैट को ही लिपिड कहा जाता है। तो हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑल स्टेरॉइड हार्मोन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम लिपिड। स्टेरॉइड हार्मोन्स आर लाइपोफिलिक। अब लाइपोफिलिक मीन्स ये हार्मोन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्रीली डिफ्यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया है। तो यहाँ इस डायग्राम में देखिए और क्लियरली समझ में आएगा। तो ये है स्टेरॉइड हार्मोन दैट मीन्स लिपिड सोल्यूबल हार्मोन जो कि ब्लड में है। अब ये क्या करते हैं, ब्लड से होके वो सेल की तरफ जाएंगे। अब सेल के सबसे बाहरी जो पोर्शन है वो रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये लिपिड सोल्यूबल हार्मोन है, तो इस वजह से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इजीली डिफ्यूज कर सकते हैं। अब जैसे ही ये साइटोप्लाज्म में पहुंचते हैं तो साइटोप्लाज्म में हार्मोन रिसेप्टर को भेजा जाता है। अब ये हार्मोन इस हार्मोन रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएंगे और बन जाएंगे हार्मोन कॉम्प्लेक्स। ये हार्मोन कॉम्प्लेक्स चले जाएंगे फिर न्यूक्लियस की तरफ और न्यूक्लियस के अंदर जाने के बाद वो डीएनए के साथ बाइंड हो जाएंगे और जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है उन्हें वो हेल्प करेंगे। तो ऐसे ये स्टेरॉइड हार्मोन सेल की तरफ पहुंच जाते हैं। Steroid hormones secreted by steroid gland. That means steroid hormones steroid gland से secrete होते हैं। जैसे कि एड्रिनल ग्लैंड का एड्रिनल कॉर्टेक्स है, उसके बाद है ओवरीज, टेस्टिस एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बाय द प्लासेंटा। तो यहाँ पे स्टेरॉइड हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं। इन ग्लैंड्स को इन डिटेल देखने के लिए ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए ताकि डायरेक्टली आप वो वीडियो देख पाओगे। स्टेरॉइड हार्मोन को कौन से ग्लैंड सीक्रेट करती है, उनके बेसिस पे ये हार्मोन दो ग्रुप में डिवाइड होते हैं। तो पहला है एड्रिनल स्टेरॉइड हार्मोन जिसे एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेट करती है और दूसरा है सेक्स हार्मोन जिसे टेस्टिस और ओवरीज सीक्रेट करते हैं। टेस्टिस ये मेल में पाए जाते हैं और ओवरीज ये फीमेल में होती है। अब एड्रिनल स्टेरॉइड हार्मोन के एग्जाम्पल है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरलोकॉर्टिकॉइड। अब जो एड्रिनल ग्लैंड है तो एड्रिनल ग्लैंड ये किडनी के ऊपर रहती है और एड्रिनल ग्लैंड का जो एड्रिनल कॉर्टेक्स का पोर्शन है तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो सबसे पहला वाला जो है वो है जोना ग्लोमेरुला। तो जोना ग्लोमेरुला ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड नाम का हार्मोन सीक्रेट करती है और जोना फेसिकुलेटा जो है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को सीक्रेट करती है। सेकेंड है सेक्स हार्मोन, उनके एग्जाम्पल है एंड्रोजिन, एस्ट्रोजिन, प्रोजेस्टेरॉन। तो ये होते हैं सेक्स हार्मोन। नाउ पेप्टाइड एंड अमाइन हार्मोन्स। Peptide and amine hormones are large molecule that are not lipid soluble। तो ये लिपिड में सोल्यूबल नहीं है, ये वाटर में सोल्यूबल होते हैं एंड कैन नॉट एंटर टारगेट सेल डायरेक्टली। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है ये दोनों ही हार्मोन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डायरेक्टली अंदर नहीं जा पाते, उन्हें हार्मोन रिसेप्टर की ज़रूरत होती है। Amine hormones are derived from single amino
एसिड और पेप्टाइड एंड प्रोटीन हॉर्मोन्स कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल अमाइनो एसिड और मल्टीपल अमाइनो एसिड है तो इस वजह से उनकी अमाइनो एसिड चेन बन जाती है और इसमें से जो पेप्टाइड हार्मोन है उनके पास शॉर्ट अमाइनो एसिड की चेन रहेगी और जो प्रोटीन हार्मोन्स है उनके पास लॉन्गर अमाइनो एसिड की चेन रहेगी बट ये सारे अमाइनो एसिड से ही बनते हैं। सबसे पहले अभी देखेंगे हम पेप्टाइड हार्मोन्स क्या है। पेप्टाइड हार्मोन्स आर हाइड्रोफिलिक। अब हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर सोल्यूबल एंड दे आर लिपोफोबिक, दैट मीन्स फैट हेटिंग, एंड दैट्स वाई दे कैन नॉट फ्रीली क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस वजह से ये वाटर सोल्यूबल है, इस वजह से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डायरेक्टली डिफ्यूज नहीं कर पाती है। अब पेप्टाइड हार्मोन्स के एग्जाम्पल है वैसोप्रेसिन जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करती है एंड इट रेगुलेट ऑस्मोटिक बैलेंस। सेकंड एग्जाम्पल है इंसुलिन जिसे पैनक्रियास सिक्रेट करती है और आप लोगों को पता है कि इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है, इट रेगुलेट ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। तो ये हुए पेप्टाइड हार्मोन के एग्जाम्पल्स। उसके बाद है अमाइन हार्मोन जिसे अमाइनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन्स कहा जाता है। अमाइन हार्मोन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड टायरोसिन, इनसे ये हार्मोन्स बनाए जाते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं अमाइन हार्मोन्स के, जैसे कि थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं, मेलाटोनिन को पिनियल ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कुछ बेसिक अमाइन हार्मोन्स के एग्जाम्पल्स हैं। लास्टली यहाँ पे मैंने कंप्लीट चार्ट बताया है ये तीनों हार्मोन्स के ऊपर और ये आप लोगों को जो भी मैंने अब तक के पढ़ाया है ये कंप्लीट एक ही चार्ट में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये अगर आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो आप इनका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक हार्मोन्स के ऊपर। हमने आज कंप्लीट हार्मोन्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या है और उनके फंक्शन इन डिटेल में देखे हैं। और पूरे ग्लैंड्स के ऊपर अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल पे विजिट कीजिएगा और प्लेलिस्ट में आप लोगों को पूरे ग्लैंड की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है तो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।